तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं ब्लॉग शुरू इस तरह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जैसे नानी के नाम मत ख़त लिख लगा हूँ। बट दिस इज़ नाउ द केस। सो दिस इज़ द टी, दिस इज इंग्लिश पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं। खैर ये चाय बनाई है मैंने, अभी भी है, बहुत मज़ेदार है। बहुत बेटा नहीं बना सकते इस तरह की चाय, जितनी मर्जी कोशिशें कर लो ये नहीं बना सकते रॉयल चाय। बहुत, क्योंकि बहुत कम लोग बना पाते हैं और उन कम लोगों में सिर्फ मैं ही हूँ, एक ही है वो। तो इसलिए अपनी चाय बनाओ, ये रेसिपी किसी को नहीं देने वाला मैं। एंड दिस इज़ हाउ द डे लुक्स लाइक टुडे। दिन कुछ इस तरह का दिख, बल्कि ये दिन नहीं है यार, ये तकरीबन इस वक्त 4 बज चुके हैं, 1 मिनट रह गए। मोस्ट प्रोबेबली वीडियो बनाते बनाते ही 4 बज जाएंगे। तो सिस्टम इस तरह है कुछ। वो देख रहे हो गीली सड़क, आई वेट सड़क कह रही है ये सब कुछ, मैं नहीं कह रहा। बाकी ये आसमान, ये देखो बादल छाए हुए हैं। ये बादल चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई घर रहना, अगर घर से बाहर निकले तो कहीं और निकलने के काबिल नहीं रहोगे बाबू मोशाय। और वो शायद तुम्हें जर्मनी का झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा हो। खैर, इट इज़ हाउ द शाम लुक्स लाइक टुडे। हाँ जी, तो फाइनली रेडी हुआ जा चुका है, क्योंकि ये मेन पार्ट है। अगर क्योंकि रेडी होने में जो होता है ना, उसमें ही बंदा थक जाता है। मैं तो भाई रेडी अगर होना हो, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ कपड़े पहनने होते हैं, उसमें ही मैं थक जाता हूँ, तो फिर मैं बाहर नहीं जाता। लेकिन फाइनली कपड़े पहन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब बाहर जाएंगे। तो पहना कुछ इस तरह है कि ब्लैक है और इस तरह का सीन है कुछ। खैर दिखाएंगे बाहर जाके। ऊपर कुछ पहन लेना चाहिए, बहुत ठंड है बाहर। और अगर मारी ये व्लॉग देखेंगी तो मुफ्त में गालम गलोच पे आ जाएंगी, तो इसलिए पहन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ पहनते हैं, फिर मिलते हैं डायरेक्ट बाहर जाके। खुदा हाफिज़। तो बाहर आ चुके हैं फाइनली, और ये जैकेट पहनी, ऊपर टोपी भी पहन ली है। गालम गलोच का मौका बिल्कुल नहीं देना भाई, बिल्कुल। और सीन इस तरह है, ये देखो, ये मेरे घर के सामने चर्च है। सोचो बस निकलो घर से बाहर और सबसे पहले ये बिल्डिंग नज़र आए, तो मैं चेक करो। और ये है हमारे सामने ट्रांप। एक्चुअली जो मेरा घर है, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड, ओह वाह। ये मेरा, खैर घर से बाहर जैसे ही निकलोगे तो ये सामने देख रहे होगे, ये है ट्रांप स्टेशन। बस स्टेशन भी है, ट्रांप स्टेशन भी है। यहाँ पर बसेस ट्रांप इकट्ठी आती हैं। तुमने शायद सुना हो यूरोप के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि यहाँ पर ट्रांप और बस साथ आती हैं। अब तो इस तरह सीन है कि चलो बाहर आया हूँ और नज़र आ ही गया, ये ट्रांप है और ये है बस, और बसेस भी 2 हैं साथ में। और ये कारों की लाइन नज़र आ रही होगी, पीछे से एक और ट्रांप भी आ रही है वो उस तरफ, और एक ट्रांप जा रही है। तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का। खैर चलते हैं। अच्छा, ये अक्सर तुमने देखा होगा बाहर के लोग में, तो सिस्टम इस तरह है कि ये है इशारा। ये जब तक वो पिछले वाला ग्रीन था तो हम चले गए, और अब ये भी अभी ग्रीन हुआ है। तुमने देखा होगा पहले लाल था, तो जब ग्रीन हुआ तो तुम जा सकते हो आसानी से। यार इस वक्त मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ बिल्कुल पास ही, बल्कि मैं पहुँच गया हूँ, 2 से 3 मिनट की वॉक है। तो ये समझो सिटी सेंटर स्टार्ट है। इसको मैं और दिखाता हूँ आगे जाके। तो फाइनली सिटी सेंटर में हूँ, 2 से 3 मिनट लगे वहाँ से आते हुए। और इस वक्त आसमान देख रहे हो, जर्मनी वाला आसमान है ये। खैर मैं सिटी सेंटर में हूँ। तो यहाँ पर आज पता नहीं मंडे है, ट्यूसडे है, पता नहीं कौन सा दिन है, आई थिंक मंडे आज। तो रश काफ़ी ज़्यादा है आज, काफ़ी सारी शक्लें नज़र आ रही हैं, और चलती फिरती काफ़ी रौनक मेला जिसको तुम बोलते हो ना, वो है आज। तो यहाँ से बेसिकली जो सिटी सेंटर है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर लिखा भी होगा एक्चुअली, दिस इज़ इंग्लिश मेरी जो स्टार्ट होती है ना बीच में, वो पूरी नहीं हो पाती। अच्छा, यहाँ पर इस तरह की ये एक तरह से वेलकम कर रहे हैं सिटी सेंटर में। तो रात को ये लाइट्स भी इसमें चली होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। रात को भी दिखाऊंगा कभी। खैर ये है सिटी सेंटर, और ये नीचे देख रहे हो, ये है एक्चुअली ट्राम्स की लाइन, ये वाली जो है, जहाँ पे ट्राम्स चलती है सिटी, फुल सिटी सेंटर में। आगे भी यहाँ से जाती है और पीछे भी यहाँ से, दूसरी साइड से। ये जाने वाली साइड है और पीछे दूसरे वाली साइड है। खैर मेरी तो ज़बान चलती रहेगी, मैं अब खामोश होता हूँ और तुम लोग ये देखो बस।
तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा रोड जो हैं गीले हैं। जब मैं घर था तो अच्छी भली थोड़ी बहुत लाइट भी थी, नज़र आ रहा था, रोशनी थी, रोशनियों का शहर लग रहा था। लेकिन अब इस तरह है कि दोबारा से वही काले बादल छा रहे हैं। खैर ये 2-3 दिन से इस तरह का ही मौसम है यार। बारिश मुसलसल आज तो बल्कि कम हो रही है, लेकिन पिछले जो सैटरडे संडे गुजरा है तो मुबारक को मुझे पता चल गया आज मंडे है तो सैटरडे संडे जो गुजरा उसमें तो भाई बारिश होती रही है, तो मैं कहीं भी नहीं निकला बाहर। इसीलिए ये भी एक वजह थी कि सैटरडे में जो थोड़ी सी वीडियो बनाई उसके बाद फिर मैं आज निकल रहा हूँ। देखा किस तरह कोई ना कोई बहाना मैं ले आता हूँ ताकि मेरी गलती ना पता चले, मेरी सुस्ती ना शो हो। खैर तुम्हें रोड गीले जो हैं वो नज़र आ ही रहे होंगे पीछे, अभी तो आसमान नज़र आ रहा है ना। खैर ये है सिटी पॉइंट। सिटी पॉइंट यहाँ की एक अगर मैं बताऊँ तो एक मेजर जगह है जहाँ पर जाया जा सकता है। लेट्स से कि किस तरह बताऊँ मैं, लेट्स से द फेमस मॉल। यहाँ का सिटी पॉइंट एक फेमस मॉल है। यहाँ पर KFC है, अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड्स हैं, जिसमें से H&M है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। न्यूयॉर्क है, नाम सुना होगा शायद। तो ये सारे, कभी इसके अंदर भी आऊँगा स्पेसिफिकली, या हो सकता है अभी जाके दिखा दूँ। खैर सिटी सेंटर के अंदर आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर तेज़ बोलना पड़ेगा या आहिस्ता बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आवाम का रश कुछ ज़्यादा ही है। खैर सिटी सेंटर दिखाते हैं, अंदर सिटी पॉइंट, अंदर सिटी सेंटर में सिटी पॉइंट अंदर से किस तरह का है दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इतनी आवाम कहाँ से आ रही है भाई। ये कहाँ थी इतनी आवाम, कहाँ छुपी हुई थी, क्योंकि इतनी आवाम देखने की आदत नहीं है। मेरे ख्याल से क्रिसमस है और छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, तो शायद इस वजह से आवाम नज़र आई है, वरना ये नज़र नहीं आती भाई। ये छुप जाते हैं लोग यहाँ पे। ये है यहाँ का, क्या बोलते हैं इसको, वो जो ट्री बोलते हैं, क्रिसमस ट्री। हाँ, अभी तक का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री मैंने ख्याल से जो मैंने देखा है ये वो है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। मेरे ख्याल से कैमरे में वो जस्टिस नहीं हो रही इसके साथ, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। और दूसरी तरफ ये वो सामने फूड पॉइंट है 3rd फ्लोर पे, और बाकी ब्रांड्स ये नज़र आ रहे होंगे तुम्हें। ये कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं। ये H&M, तो बाहर आ गया हूँ भाई मैं। अंदर बहुत रश था, एक तो रश के अलावा इस तरह था कि गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि आवाम का रश कुछ ज़्यादा था। तो बाहर ही आ गए हैं, बाहर का ही दिखाता हूँ। इस वक्त हूँ एक क्रिसमस मार्केट हो रही है यहाँ पर। जर्मनी के जितने भी सिटीज़ हैं इस वक्त वहाँ पे तकरीबन क्रिसमस मार्केट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं हूँ इस वक्त कासल में, और कासल की जो क्रिसमस मार्केट है अभी तो खैर उस तरह नज़र नहीं आएगी जितनी रात को नज़र आएगी। तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि क्रिसमस मार्केट पे। खैर अभी उस वक्त नहीं मौजूद हूँ, दिखाता हूँ। ये जो सिटी पॉइंट तो मैंने दिखाया था उस तरफ से, ये यहाँ से है, और दूसरी तरफ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्रिसमस मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये सारी लाइट्स, और ये यहाँ पर पहली सारी चीज़ें ये नहीं थी यहाँ पर, ये अभी आई है यहाँ पर। स्पेशली क्रिसमस की वजह से जो है इन लोगों ने स्टार्ट किया ये सारा, ये क्या बोलेंगे इसको, कॉटेज टाइप जो भी है ये। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है सब कुछ, और बस क्रिसमस की वजह से ज़्यादा यहाँ पर रश है, वरना इतना रश होता नहीं है नॉर्मली। खैर देखो ये एक और क्रिसमस ट्री, खैर ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो जो था सिटी पॉइंट के अंदर वाला वो बहुत बड़ा था। ये भी खूबसूरत है। ये जितने भी हैं स्टॉल्स वगैरह ये नहीं थे क्रिसमस से पहले, ये दिसंबर से पहले भी नहीं थे, ये अभी स्टार्ट इन्होंने इन डेज़ ये सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, और बहुत खूबसूरत सीन हुआ पड़ा इस वक्त। तो खैर ये आई थिंक सो जो क्रिसमस जो जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, मेरे ख्याल से वो उस तरह का कुछ शो करवाया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर ऑब्वियसली।
यहाँ खड़े होके जहाँ भी देखो सिटी पॉइंट तुम्हें लाजमी नज़र आएगा। ये रहा लॉस्ट्रिया। आसमान भाई बादल, हल्की हल्की बारिश खैर अभी भी हो रही है, इतनी नहीं हो रही लेकिन हो रही है। ये रोड से अंदाज़ा कर लो। क्रिसमस मार्केट के साथ ये देखो, ये है बेसिकली इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स। ये इसलिए है कि अगर तुमने सिटी के अंदर कहीं ट्रैवल करना है तो तुम इन पे कर सकते हो। लेट से तुम्हें बस भी नहीं मिली, तुम्हें ट्राम भी नहीं मिली, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, तो तुम इस पे इलेक्ट्रिकल साइकिल पे इजीली ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कोई इतना यूज़ करता है, क्योंकि मैंने इतना लोगों को देखा नहीं है यूज़ करते हुए इसको। खैर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका तुम समझ लो जिस तरह ट्राम स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, उस तरह ये इलेक्ट्रिकल साइकिल्स का स्टेशन है। और यहाँ पर इसको यूजेज का भी सब कुछ लिखा हुआ है। खैर दिखाता हूँ। तो ये है बेसिकली कि योर नेक्स्ट बाइक, मतलब कि अगर तुमने यूज़ करना है तो कर सकते हो। इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर स्कैन करके, और जर्मन और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है। खैर इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो करना ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह बाकी ऐप्स होती हैं जो यूज़ करते हैं। लेट से इंस्टाग्राम या कोई इस तरह की ऐप वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें करते कुछ नहीं हो, सिर्फ लॉगिन करते हो। तो यहाँ पर भी ऐप इसकी एक अलग से ऐप करनी पड़ेगी। उसको रजिस्टर करके तुम्हें कोड आएगा, उसको साइकिल में एंटर करके, साइकिल के कंप्यूटर में एंटर करके तुम इसको ओपन कर सकते हो और चला सकते हो। 1 यूरो मेरे ख्याल से, अगर 15 मिनट के लिए तुमने लेना तो 1 यूरो में तुम्हें ये बाइक मिल सकती है। 15 यूरो में अगर तुम कहीं भी जाना चाहो तो मेरे ख्याल से जा सकते हो ईजिली। शहर के अंदर तो कहीं भी जा सकते हो। तो 1 यूरो में अगर तुमने लेट से पूरे दिन के लिए ज़रूरत है, अगर तुम किसी और सिटी से आए हो और तुम सिटी को अंदर से एक्सप्लोर करना चाहते हो जहाँ पर बसेस वगैरह नहीं जाती, तो तुम इसके ज़रिए से वो भी कर सकते हो। खैर उसमें यह है कि अगर तुम 24 घंटे के लिए इसको रेंट आउट करते हो तो 15 यूरो, आई थिंक 24 घंटे के लिए 15 यूरो। अगर ज़्यादा एक्सप्लोरिंग का शौक है तो कर लो भाई, वरना आई थिंक बस वगैरह ट्राम वगैरह हर जगह जाती है। तो एज सच मेरे ख्याल से इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं है। खैर जब हम घर से निकले थे उस वक्त तुमने देखा था आसमान का कलर किस तरह का था, और अब देखो 1 घंटा भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, या हो गया शायद 1 घंटा हुआ है और बिल्कुल यूँ वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। और अभी 5 बजे, सिर्फ 5 बजे से पहले ही अंधेरा वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो गया। खैर ये वाली वीडियो तो इस तरह है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्रिसमस मार्केट जो है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो और है भी 25 दिसंबर आने वाली है और क्रिसमस भी है। और मेन बात यह है कि न्यू ईयर भी है, तो यहाँ पर होता है इस तरह के यहाँ पर छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो अभी मेरे ख्याल से न्यू ईयर तक यहाँ पर छुट्टियाँ ही हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे। तो अगला व्लॉग जो होगा इंशाल्लाह, सबसे पहली बात है तो ये व्लॉग अपलोड हो जाए, अगला जो मैं कर रहा हूँ तो ये अपलोड हो जाए इंशाल्लाह। अगर तुम ये देख रहे हो व्लॉग तो समझ जाओ कि मुझ में इतनी हिम्मत, जसारत और भी कोई उर्दू का मुश्किल वर्ड है अगर, तो मेरे अंदर वो आ गई है और मैंने ये अपलोड कर दिया है। तो खैर, तो अगर तुम देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी कि मैंने ये अपलोड कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक और क्रिसमस ट्री है
खूबसूरत तो लगते हैं यार ये, जो भी बोलो। होना चाहिए यार इस तरह के हमारी कंट्री में भी। खैर अगर ये हो ही ना जाए हमारी तरफ, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर हो गया तो भाई रातों रात कोई कोई अल्लाह का प्यारा इसको उठा लेगा और अगले दिन उसकी छत पे नज़र आएंगी तुम्हें ये लाइट, फिर वो मानेगा भी नहीं कि भाई क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो होने से रहा। खैर खूबसूरत चीज़ें होना चाहिए। इसी के साथ और इसी खूबसूरती पर मैं सोचता हूँ कि आज का जो व्लॉग है, सो कॉल्ड जो व्लॉग है, वो ख़त्म किया जाए। खैर और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आज रात ही जो है ये मैं अपलोड कर दूँ इसको। जो भी एडिटिंग नहीं आती मुझे, तो जिस तरह का तुम्हें ये मिला उस तरह का देख लेना, सजेशंस पॉजिटिव वे में दे देना कि किस तरह करूँ किस तरह ना करूँ, चवलियाँ ना मारना। खैर ये सब करने के बाद मैं घर आ गया था और हाथ जम रहे हैं मेरे, ठंडे हो गए हैं रिश्तों की तरह। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। तो कोशिश करूँगा कि ये जो जितना भी कुछ रिकॉर्ड किया इसको व्लॉग की सूरत में बना के बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाए। अगर आप ये देख रहे हैं तो समझ जाएँ कि कर दिया गया है। तो खुदा हाफिज़, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।